वह जीतेगा जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। विजयी योद्धा पहले जीतते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध में जाते हैं और फिर जीतने का प्रयास करते हैं। यदि आप शत्रु को जानते हैं और स्वयं को जानते हैं, तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्वयं को जानते हैं लेकिन शत्रु को नहीं, तो प्रत्येक जीत के लिए आपको हार का भी सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी जीत वह है जिसके लिए किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं होती। लंबे समय तक युद्ध से किसी राष्ट्र को लाभ होने का कोई उदाहरण नहीं है। बुद्धिमान योद्धा लड़ाई से बचता है। सारा राज दुश्मन को भ्रमित करने में है, ताकि वह हमारी असल मंशा का पता न लगा सके। जब आप मजबूत होते हैं तो कमजोर दिखाई देते हैं, और जब आप कमजोर होते हैं तो मजबूत होते हैं। वह जो विवेकी है और एक ऐसे शत्रु की घात में है जो नहीं है, विजयी होगा। क्रोध समय के साथ प्रसन्नता में बदल सकता है, वैराग्य सामग्री द्वारा सफल हो सकता है। परंतु जो राज्य एक बार नष्ट हो गया, वह फिर कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता, और न ही मरे हुओं को फिर से जीवित किया जा सकता है। हमला रक्षा का रहस्य है। रक्षा एक हमले की योजना है। छोटी ताकतों के साथ महान परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अवसरों को जब्त कर लिया जाता है। जब दृष्टि उज्ज्वल हो तो उन्हें उनकी आंखों के सामने ले आओ, लेकिन जब स्थिति उदास हो तो उन्हें कुछ न बताएं। वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है जो अपनी लड़ाई बिना उद्देश्य की भावना के जीतने की कोशिश करता है और अपने हमलों में सफल होना चाहता है, जिसका परिणाम समय की बर्बादी और ठहराव होता है। समय के साथ गुस्सा खुशी में बदल सकता है और चिढ़ को संतुष्टि से समाप्त किया जा सकता है। दुश्मन के प्रबंधन का ज्ञान केवल अन्य लोगों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वैसे ही युद्ध में भी कोई निश्चित स्थिति नहीं होती है। अगर आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं, तो आपकी जीत संदेह में नहीं पड़ेगी। अगर आप स्वर्ग को जानते हैं और नरक को जानते हैं, तो आप अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। यदि आपका प्रतिद्वंदी क्रोधी स्वभाव का है, तो उसे उत्तेजित करने का प्रयास न करें। युद्ध में उद्देश्य केवल जीत हासिल करना होता है, न कि लंबी मुहिम छेड़ना। जीत को केवल तभी देखना
जब वह आसान और पहुंच के अंदर हो, यह पराकाष्ठा नहीं है।